हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम 3 मार्क्स के आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 2 मार्क्स के आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करी थी, पर उसमें आपने ये देखा कि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 2 मार्क्स के थे। छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा ही बनते हैं, और वो भी मैंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रख के कम से कम तैयार किए थे। पर अब आप ये देखेंगे कि 3 मार्क्स में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, वैसे ही प्रथम प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता और कई कई तृतीय प्राथमिकता यहां भी बनाई गई है, पर प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। और जब हम 4 मार्क्स से आईएमपी लेकर आएंगे 1-2 दिन में, तो उसमें और संख्या कम हो जाएगी आईएमपी प्रश्नों की, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े प्रश्न, उनकी संख्या उतनी कम होती जाती है। ठीक है, और उनकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होती है परीक्षा में आने की। सबसे ज्यादा खतरा 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में ही होता है बच्चों, इसीलिए मैंने वहां पर थोड़े प्रश्न ज्यादा लिए थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना, वो सारे क्वेश्चन टिक मार्क कर लेना, फिर इस वीडियो पर आपको आना चाहिए। पर हाँ, अब शुरुआत कर दी है तो इसको तो पूरा देखिए। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ऑप्टिक्स को लिया है। ऑप्टिक्स में रे और वेव, किरण और तरंग दोनों ही प्रकार की शाखाओं को शामिल किया, दोनों ही चैप्टर को शामिल किया है। प्रथम प्राथमिकता के अंदर हमने रखा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। कॉनकेव के लिए आए या कॉन्वेक्स, उत्तल या अवतल, किसी के भी लिए आ सकता है। अपवर्तन के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने रखे इसके अंतर्गत। ठीक, डेफिनेशन भी अपन कर सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन, ये 2024 की परीक्षा में आया हुआ भी है। अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ वाला। उसके बाद अगला प्रश्न ये आपको कर लेना है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। देखो, वैसे तो 3 नंबर में ही आना है कि संभावना इसकी बहुत ज्यादा है, पर कभी 4 में आ जाए तो अब 4 पॉइंट याद कर लें। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आप 3 में 2 में, जहां वहां 2 में याद कर लिया तो 4 के लिए भी हो गया, वो 3 में याद कर लिया तो 3 के लिए भी हो गया। ठीक है, एक जब परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगी तो मैं बहुत स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा आईएमपी प्रश्न का, जिसमें प्रश्न क्रमांक वाइज बनाऊंगा कि भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर ये 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की संभावना है, ऐसा भी बनाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग सके। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर हो गया। व्यतिकरण की जो आवश्यक शर्तें हैं, राइट द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, अब अपने मोटे मोटे 6 प्रश्न इसमें यहाँ प्रथम प्राथमिकता में रखे, और मैंने पहले भी कहा था कि प्रथम प्राथमिकता वो विद्यार्थी जरूर कर ले जो वीक हैं, और वो प्रथम प्राथमिकता को ही बहुत अच्छे से करे। ठीक है, बहुत ज्यादा दूसरे इधर उधर भागे नहीं। द्वितीय प्राथमिकता पर आते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हमने रखा। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो प्रतिबंध है, यानी राइट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अपन ने रखा। अगले आईएमपी के तौर पे अपन ने रखा, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी। एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट। यानी ये वाला प्रश्न है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और 1/f2। कभी कभी पावर के लिए पूछ लेता है, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। लास्ट ईयर पावर के लिए पूछ के 4 नंबर में पूछ लिया था, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ गई थी तो 1 नंबर और बढ़ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपका, न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, और पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, ये व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और प्रूव दैट तो मैंने लिख ही दिया। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कम से कम 3 डिफरेंस तो आपको आना चाहिए, 3 नंबर में है तो, और 4 में है तो 4 डिफरेंस। ठीक है, तृतीय प्राथमिकता इस चैप्टर में जरूर रखी है, और उसमें केवल न्यूमेरिकल रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में फिर कह रहा हूँ, एपी बोर्ड में बहुत ज्यादा आते नहीं है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, पर अगर आप मेरिट चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभ्यास एक्सरसाइज का 9.2, 9.5 और 9.13 आप लोग कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत से संबंधित आईएमपी प्रश्न है बच्चों। प्रथम प्राथमिकता के अंतर्गत हमने रखा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट एंड करंट डेंसिटी। दूसरा, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध,
रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2025 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगला जो प्रश्न है किरचॉफ के नियम, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, और इसके साथ अपन ने अभ्यास का 3.2 और 3.8 यानी एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.8 भी आपको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए हमने रखे नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है कि टोटल 6 प्रश्न इसमें प्रथम प्राथमिकता में है। ये कर लेते तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना बनती है बच्चों। द्वितीय प्राथमिकता में सेलों का समांतर संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको करना है। उदाहरण करने 3.4 वाला आप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, आपको इतना ही करना है। 2 ही प्राथमिकता है, इसमें तृतीय की आवश्यकता भी नहीं है। अभ्यास का 3.5 और 3.6 भी कर लीजिएगा, ठीक। एटम एंड न्यूक्ली से, परमाणु और नाभिक से, इससे पहला प्रश्न रखा कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रोगली द्वारा किस प्रकार की गई। हाउ टू बोर्स और क्वांटम कंडीशन इज वेरीफाइड बाय द डी ब्रोगली वेव कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो जो है आपका mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, ये बोर्स की जो पोस्टुलेट्स हैं, बोर्स की जो अभिग्रही थी, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो वाली है। इसको डी ब्रोगली ने किया था, कैसे किया, ये 3 मार्क्स के लिए आईएमपी बनता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं और क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव है। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होने का स्रोत क्या है। तो व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव वन एग्जांपल एंड स्टेट द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और आखिरी और चौथा प्रश्न है इसमें कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन होने का स्रोत क्या है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव वन एग्जांपल, स्टेट द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ये प्रश्न थोड़े से ट्रिकी है पर करने तो पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना तो पढ़ना पड़ेगा जितना मैं बता रहा हूं। अगर रियल में अच्छे मार्क्स लाने, केवल यही है हवाबाजी करनी है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। आप 20 प्रश्न मांगेंगे और वो है, और वो मैं बना भी दूंगा, पर उसमें इतना मजा नहीं है जितना ये सब बता रहा हूँ, ये इस तरह से सब। द्वितीय प्राथमिकता के बारे में बात करें तो इसमें ऊर्जा आरेख, ड्रॉ एनर्जी डायग्राम, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, डिफरेंस न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक। और अभ्यास का 13.5, एक्सरसाइज का 13.4 आपको करना है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न अपन ने द्वितीय प्राथमिकता में भी नहीं रखे, तृतीय प्राथमिकता की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। सेमीकंडक्टर से एक ही प्राथमिकता रखी है। पी और एन टाइप में डिफरेंस मैंने पिछले जो 2 मार्क्स के बनाए थे उसमें भी था, इसमें भी है। इसका मतलब ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है, इसीलिए सब जगह आ रहा है, ठीक है। एक नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर यानी कि डिफरेंस अमंग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आप देखो कि इसमें मात्र 3 प्रश्न हम लोगों ने रखे हैं जो कि 3 नंबर में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न इसके अंदर शामिल किए ही नहीं, ठीक, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। अगला जो है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय संबंधी लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। मोस्ट आईएमपी राइट लेंज लो EMI पे, एक्सप्लेन हाउ इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आने की संभावना 2025 की परीक्षा में बहुत अधिक बन रही है बच्चों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र यानी ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एसी सर्किट यानी कि PAV इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये करना है। उसके बाद यहाँ सिद्ध कीजिए कि IRMS बराबर I0/√2, एक और ये करना है। और ये धारितीय प्रतिरोध यानी कि ओनली C के लिए, प्योर कैपेसिटर C के लिए आप यहाँ पर प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस, फेजर डायग्राम, है ना, और ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए पूछी जाएगी। और कितना फेज में आगे हैं पीछे, वोल्टेज करंट से कितना 90 डिग्री आगे हैं, करंट जो 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज से, तो उसे प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, यानी कि ये C वाला परिपथ।
द्वितीय प्राथमिकता में हम लोगों ने एक तो एलसी परिपथ को रखा है, एक एल परिपथ को, यानी कि केवल एल वाला यानी प्रेरकत्व वाला रखा हुआ, इंडक्टिव वाला रखा हुआ है। ये सिद्ध कीजिए तो वही ले लीजिएगा, PAV इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, इसको डबल कर दिया है। बाकी इसमें ये 2 प्रश्न और एक्स्ट्रा द्वितीय में रखे, बाकी तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व से क्या क्या लिया देखिएगा। वायु सावर्ट का नियम लिया, ठीक। धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एमीटर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाला बल यानी टॉर्क वाला, टॉर्क ऑन बार्क मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक आपने वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कोइल, है ना, ये है। और एक धारा मापी को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ये 5 प्रश्न प्रथम प्राथमिकता में रखें। बार बार बोले जा रहा हूं, प्रथम प्राथमिकता कमजोर विद्यार्थियों को यही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, उनका काम हो जाएगा इस, ठीक है। जो मेरिट के विद्यार्थी हैं वो द्वितीय और तृतीय प्राथमिकता पर ध्यान दे, मेरिट और अच्छे अंक लाने वाले, ठीक है। और कमजोर वाले का मतलब ये है कि आपसे ये हो जाए और उसके बाद आप वो पढ़ते हैं तो कोई हानि नहीं है, पर पहले इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद द्वितीय प्राथमिकता में विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर एंड डिफरेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर, और अभ्यास के 4.1 से 4.6 तक के सभी न्यूमेरिकल, और एम्पियर का परिपति नियम से परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक यानी एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इसमें कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को करना है बच्चों। श्रेणी क्रम और समांतर संयोजन किसके लिए, जो आपने कैपेसिटर के लिए आप लोगों को पढ़ना है, श्रेणी और समांतर, ठीक है। उसके बाद संधारित्र के लिए, संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत, व्हाट इज कैपेसिटर, राइट प्रिंसिपल। गाउस का नियम प्रूव करने के लिए गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, 3 नंबर के हिसाब से अपन रख रहे हैं इसको। एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। छठा थोड़ा सा अलग रखा, पराविद्युतांक क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युतांक को समझाई, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स, एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये 6 प्रश्न है पहले अध्याय में। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ये फ्लक्स थोड़ा सा गलत है, याद रखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक निरक्षीय स्थिति यानी ट्रांसवर्स पोजीशन किसके लिए, पोटेंशियल। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक यानी कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ट्रांसवर्स पोजीशन, ये वाला। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी अपन ने नहीं रखा क्योंकि ये 4 मार्क्स में आने वाला प्रश्न है इसमें से, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न में बना नहीं पाया आप लोगों के लिए IMP। उसके बाद बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरण की द्वित्व। बच्चों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं इसके क्वेश्चन बताने से पहले, कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें से कुछ चैप्टर मिस हैं, जो चैप्टर मैंने इसमें डाले ही नहीं है, ठीक है। जिसमें एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है, उसका एक भी क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स के लायक नहीं समझा। तो जो चैप्टर इसमें नहीं डाले गए हैं, इसका मतलब उनमें से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, ठीक है भी तो बहुत कम। और उनके मैंने 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनाए उसमें इस तरह से रखा है कि हो सकता है उसमें 3 में आ जाए तो 2 प्रश्न मिलाकर आ जाए, वैसी संभावना बन सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले की बात करो, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले की बात करें, तो उसमें अपन प्रश्न करते हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। अब गुणधर्म आप 4 याद कर लो, 4 गुणधर्म याद कर लिए तो 3 में भी काम आएंगे, 2 में भी काम आएंगे, इसीलिए उसको 3 मार्क्स में लाने की कोई संभावना है नहीं। डबल आप लोगों को दिमाग को खपाना मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो इसीलिए उस प्रश्नों को वहीं पर रख दिया, तो वो चैप्टर अपन ने रिमूव ही कर दिए। अब ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, केवल एक प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इस प्रभाव के नियम, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 2 में भी अपन ने लिया हुआ होगा। और एक डी ब्रोगली तरंग देरी का समीकरण या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न अपन ने बहुत ज्यादा लिए नहीं है, इसमें से केवल 2 प्रश्न जो हैं 3 नंबर के लायक में समझ जा, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्द यानी कि कल या परसों में 4 अंक के लिए भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। 4 अंक की जो IMP प्रश्न है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम
जिस दिन आपका फिजिक्स के पेपर की जो छुट्टियां शुरू हो जाएगी, मतलब जो लास्ट आपका किसी का भी इंग्लिश का है, जो भी पेपर रहा हो, उस पेपर के जस्ट बाद जब फिजिक्स का आएगा तो मैं आपको उस दिन एक डमी प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। डमी प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जो आपको बोर्ड में कैसे प्रश्न आएंगे, और हो सकता है उस डमी प्रश्न पत्र में से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।